अक्सर ऐसा होता है कि हम सही होते हैं और कभी कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो हमें सुनाने वाले बहुत होते हैं, और जब हम सही होते हैं तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। मैम आपको ऑर्डर। सॉरी मैडम, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से लेट हो गया, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, तुझे पता है मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ? पूरा 20 मिनट लेट है तुम। ब्लडी थर्ड क्लास पीपल, जब ऑर्डर पहुँचाना नहीं होता तो लेते क्यों? सॉरी मैडम, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, जानती हूँ तुझ जैसे डिलीवरी बॉयज को जानबूझकर लेट करते हैं ताकि हम जैसे लोग ऑर्डर को कैंसिल कर दें और तुम्हें ऑर्डर फ्री में मिल जाए। देख, तू लेट आया है, मैं इस ऑर्डर का 1 भी रुपया नहीं देने वाली। लेकिन मैडम, ऑर्डर फ्री में देना हमारी पॉलिसी में नहीं है। अगर मैंने आपको ऑर्डर फ्री में दे दिया तो इसके पैसे मुझे भरने पड़ेंगे। प्लीज मैम, आप इसके पैसे दे दीजिए। और मैम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस ऑर्डर के पैसे भर सकूं। तो मैं क्या करूं अगर तुझे भरने पड़ेंगे तो? मैं नहीं जानती, गलती तेरी है और तू लेट आया। मैडम, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और मेरी स्कूटी भी पंचर हो गई थी, वरना मैं टाइम पे आ जाता। तो मैं क्या करूं? वैसे मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को झूठे बहाने मारते हो ताकि टाइम मिले और हमारे ऑर्डर में से कुछ ना कुछ खा सको, है ना? बहुत देखे तेरे जैसे डिलीवरी बॉयज। नहीं मैम, हम ऐसा काम नहीं करते, हम अपना काम एकदम ईमानदारी से करते हैं। तुम लोग ना कभी इनोसेंट और ईमानदार हो ही नहीं सकते हो, ठीक है? तुम छोटे हो और सोसाइटी में बड़े बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे लोग ना सोसाइटी के लिए एक धब्बा हो, धब्बा। तो रुक यहाँ पर, मैं चैट सपोर्ट टीम से बात करती हूँ ताकि ऑर्डर फ्री हो जाए। तो यही रुकना। मैम प्लीज, आप मेरी कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इस वजह से लेट हो गया। प्लीज मेरी बात समझिए मैम, आप पैसे दे दीजिए ऑर्डर के। मैम, आप कंप्लेन करेंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों ना इसको धमकी दी जाए कि कंप्लेन कर दूंगी, वरना ऑर्डर फ्री में दे। वैसे भी नौकरी का डर तो इसे है ही। मैम, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया? हाँ, क्योंकि ये ऑर्डर लेट आया था और इसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो निकलो यहाँ से। मैम, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो आप ऑर्डर वापस दे दीजिए। अगर मैं बिना ऑर्डर के गया तो मेरी जॉब भी जा सकती है, वरना मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे। प्लीज मैम, आप ऑर्डर वापस दे दीजिए। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा था तुझे लेट आने के लिए। तेरी गलती है, तू भुगत। और हाँ, तेरी जॉब जाती है तो जाए, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रुक, तेरी कंप्लेंट करती हूँ मैं। मुझे वहाँ से ऑर्डर नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मैडम पैसे ही नहीं दे रही थी और मैडम ने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया था, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था। खून आ रहा है, इस कुत्ते को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक वीडियो बनाती हूँ और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हूँ, फिर इसको पता चलेगा। हाँ, आंसू भी चाहिए ना, नहीं तो सिंपैथी कैसे मिलेगी? See this, my food delivery order was late and I was talking to customer care executive. Meanwhile, the food delivery person kicked me here and he ran off. Guys, please इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, प्लीज गाइस। इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हर लड़की के साथ ऐसा ही होगा। प्लीज गाइस, शेयर दिस वीडियो प्लीज। वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। थोड़ा सा फेम भी मिल जाएगा और इस कुत्ते को सबक भी मिल जाएगा। चलो, मैं जाती हूँ, उसकी पट्टी करा लूं, खून निकल गया इतना सारा।
मैं जब ऑर्डर देने गया तो लोग मुझे धक्के मार के निकाल रहे थे, मेरी इंसल्ट कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि मैडम ने एक छोटी वीडियो बना के अपलोड कर दी है और सभी को लग रहा है कि मैंने गलत किया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मेरे पास कोई काम बचा ही नहीं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग मुझे सुना रहे हैं, मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मेरी फैमिली को तंग कर रहे हैं। सब यही सोच रहे हैं कि गलती मेरी थी। मैंने भी अपना वीडियो बनाया और लोगों तक सच्चाई पहुँचाई। उन्हें बताया कि उस दिन हुआ क्या था। लोगों को पता चला, लोगों ने मेरी भी कहानी सुनी और मेरा साथ दिया। अरे तो वही लड़के हैं जो फ्री के खाने के चक्कर में बेचारे भोले लड़कों को फंसाती है। वही है, बेचारा गरीब, उसकी वजह से फंस गया। मैडम को लगा कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप झूठे हैं तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। ये तो वही डिलीवरी बॉय है। सुन, तुम्हारी वजह से मुझे लोगों से इतना हेट मिल रहा है। नहीं मैडम, ये हेट मेरी वजह से नहीं मिल रही है, आपको आपकी गलती की वजह से मिल रही है। इसका कारण आप खुद हैं। मैम, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक शख्स को 20 साल की जेल हुई थी और वो बेगुनाह था। उस पर एक लड़की ने रेप करने का झूठा आरोप लगाया था और बिना सच जाने उसको 20 साल की सज़ा हो गई। उसने अपनी फैमिली खो दी सिर्फ एक झूठ की वजह से। 20 साल बहुत होते हैं। उस 20 साल में वो करियर बना सकता था, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, सिर्फ एक झूठ की वजह से। लड़की की बात सुनी और उसको सच मान लिया, जबकि दोनों तरफ की स्टोरी सुननी चाहिए थी और तभी कोई फैसला लेना चाहिए था। ना हमने ना कानून ने उसकी बात सुनी नहीं और उसे अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल में बिताने पड़े। हम उसे वो 20 साल लौटा तो नहीं सकते, लेकिन हम हमारे जनरेशन को तो समझा सकते हैं कि एक झूठ की वजह से किसी की भी लाइफ ख़राब हो सकती है। आपने जो भी किया वो गलत था। आपको लगा कि आपको फेम मिल जाएगा, आपको लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन वो उल्टा हो गया। पहले लोगों ने आपकी बात सुनी, फिर लोगों ने मेरी कहानी सुनी। मैं ना आपको गलत कह रहा हूँ, ना मैं अपने आप को सही कह रहा हूँ। मैं बस यही कह रहा हूँ, जो सही है हमेशा उसी का साथ देना चाहिए, क्योंकि मैम कभी ना कभी सच लोगों के सामने आ ही जाता है। टाइम लगता है, लेकिन सच लोगों के सामने आ जाता है। आपको शुरू में सिंपैथी मिली, लोगों का प्यार मिला, लेकिन अब आपको गुस्सा झेलना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार आप हो। लेकिन मैम, आप उसी समय सच बोल देते तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमारे समाज में हमेशा लड़कियों की बात पहले सुनी जाती है। ये सही है, सुननी भी चाहिए, क्योंकि कई जगह लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हमें हमेशा दोनों की बात सुननी चाहिए और जो गलत हो उसे सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मैम, आपको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप जैसे कुछ लोग चंद फॉलोअर्स के लिए लोगों पे झूठे आरोप लगाते हैं, उन्हें झूठा साबित करते हैं, उन पे झूठे रेप के आरोप लगाते हैं, उन्हें सोसाइटी में गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और आपकी वजह से बाकी अच्छी लड़कियां ख़राब होती है। सभी को ऐसा लगता है कि लड़कियां एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है जो लोगों के बारे में सोचती है। जब आप वीडियो डाल रहे थे तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरी फैमिली के साथ क्या हो सकता है, मेरी जॉब भी जा सकती है। लेकिन आपको तो आपका फेम दिख रहा था और आपने वीडियो पोस्ट कर दी, आपने झूठे आरोप लगा दिए। मैम, गलती करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलती करके उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है। तो अगर हमें लाइफ में कभी गलती हो जाती है तो हमें उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ मैम, एक इम्पॉर्टेंट बात, थोड़े से फेम के लिए कभी भी किसी के लाइफ के साथ मत खेलना, क्योंकि
इससे उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और वो गलत कदम भी उठा सकता है। मेरा साथ तो लोगों ने दे दिया, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है कि लोग उसका साथ दें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20 साल तक जेल में रह जाते हैं क्योंकि लोगों तक उनकी कहानी नहीं पहुंच पाती है। मैम, शायद आपको ये बात आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी आपको ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लोग आपको सबक सिखा देंगे। आप लोग भी कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि एक झूठ से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। आपको तो स्टार्टिंग में लगता है कि सिर्फ एक ही झूठ तो बोला है, लेकिन वो एक झूठ हम सब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन के आ सकती है। इसलिए आप कभी झूठ मत बोलिए। इस वीडियो का मॉरल आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। आप लोग ये बताएंगे कि आपको इस वीडियो के जरिए क्या सीखने को मिला है। आप लोगों से मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी पे झूठे आरोप ना लगाएं, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का, आप किसी पर भी ऐसे आरोप ना लगाएं। कभी भी आप झूठ बोलते हैं और ये सोचते हैं कि आप झूठ बोल के बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी सच लोगों के सामने आ ही जाता है। तो आप हमेशा सच बोलिए ताकि इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपसे कभी गलती हो जाती है तो आप गलती करके उस गलती को छुपाइए मत, उस गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने अपनी लाइफ में कभी गलती की है, या किसी पे कोई झूठे आरोप लगाए, या फिर आप पे किसी ने झूठे आरोप लगाए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियो में आए तो आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो का मोरल उन तक पहुँच सके। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ टैग कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को भेजिए, ताकि जो हमारी टीम ने मेहनत करी है, हमने मेहनत करी है, वो पूरी हो सके। तो आप इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए, उनको समझाइए कि कभी भी लाइफ में झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से एक बार आपको सुकून मिल सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर वो झूठ आपको चुभती रहेगी। तो इसलिए ऐसा ना करें, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू।